नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और अपना टर्म 1 का कोर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि टर्म 1 का सैम्पल पेपर किस प्रकार से हमें करना है। तो जो आपको पीडीएफ भेजा गया है सैम्पल पेपर का, हम इस प्रकार से निकाल लेंगे उसका पेपर, और इसे हमें लिखना कैसे है और कहाँ लिखना है। तो फर्स्ट टू फोर्थ तक तो आप लोग क्वेश्चन पेपर में ही लिखते हो, लेकिन फिफ्थ के बाद हमें सप्लीमेंट्स में लिखना होता है। तो सप्लीमेंट्स अब हम बनाते हैं पहले, तो हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, आपको इस प्रकार से 8 या 9 पेज का कोई पुरानी बुक से ऐसे ब्लैंक पेज ले लेनी है और उसको स्टिच कर देनी है। कम से कम 8 से 9 पेज होना चाहिए, क्योंकि टर्म 1 में 80 मार्क्स के होते हैं, तो आपको ज़्यादा लिखना है। तो इस प्रकार से लेके कोई भी नोटबुक से निकाल लेंगे पेजेस और इस प्रकार से बना लेंगे। फिर उसके बाद किस प्रकार से लिखना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हम टर्म 1 सैम्पल पेपर लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6 ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, और अपना रोल नंबर। तो ये आपका सप्लीमेंट्स तैयार हो गया। अब हमें लिखने से पहले कुछ जानते हैं क्वेश्चन पेपर में के बारे में। तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास सैम्पल पेपर आए, आप पूरे प्रश्न को आप शुरू से लेके लास्ट तक आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीक़ा से रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? क्योंकि अगर कुछ भी डाउट है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने सब्जेक्ट टीचर को बुला के। तो अपना याद रखिएगा आप लोग इतना, कि जब भी आप क्लास में एग्ज़ाम दे रहे हो तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसको अच्छी तरीके से रीड करना चाहिए। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि हमें अब लिखना क्या है। तो आपको हिंदी में 4 खंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया आपके प्रश्न पेपर को। सबसे पहला खंड होता है क, जो अनसीन पैसेज होते हैं, ये 10 मार्क्स के होते हैं, 10 पूर्णांक होता है इसका। फिर आता है खंड ख, जो व्याकरण से संबंधित होता है, वो 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। फिर खंड ग, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाता है, वो 30 मार्क्स का, 30। और खंड घ लास्ट राइटिंग पोर्शन, लेखन पात्र, जो 20 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। तो आपको खंड क, ख, ग और घ, इस तीनों में से क्या लिखना है सबसे पहले, वो आपको डिसाइड करना है। तो आपने सोच लिया कि चलो हमें ख लिखना है तो ख लिखिए, ग लिखना है तो ग लिखिए, लेकिन जो भी आप खंड लिखेंगे उसका आंसर, उसका उत्तर पूरा करने के बाद ही दूसरे खंड में आप जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले खंड क शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ईजी लगता है, क्योंकि इसका जो भी प्रश्न होता है उसका उत्तर कहाँ दिया रहता है, पैसेज में ही होता है। तो सबसे पहले आप इस पैसेज को अच्छी तरीक़ा से रीड करेंगे, फिर प्रश्न को रीड करेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे इसमें से ही। ढूंढने के बाद आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अगर आप अंडरलाइन करते हैं, उसको रेखांकित करते हैं, तो जब आप आंसर शीट पे उत्तर लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ही मात्रा मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद इस जो पैसेज है उसको अच्छी तरीक़ा से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, सिर्फ आपको आंसर, सिर्फ उत्तर ही आपको सप्लीमेंट्स में लिखना है, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख दिए। चलो, आपको 2 लाइन में होता है, फिर 1 लाइन स्किप करेंगे, फिर लिखेंगे नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। क्यों आपको स्किप करना है उत्तर लिखने के बाद 1 लाइन, जो कि आपका क्लीन दिखे कि आपका 1 कंप्लीट होता है। फिर आपने 1 लाइन छोड़ के फिर दूसरे लाइन से क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हो, आंसर नंबर 2 लिख रहे हो। तो इस प्रकार से देखिए आपको उत्तर लिखना है, और ये उत्तर कहाँ से देख के लिखना है, आपको अपने पैसे से, इसलिए बिल्कुल मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर है नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं।
1 आपने कंप्लीट कर लिया। नंबर 2 में तो देखिए नंबर 2 में क्या है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो फिर ये जो अपठित पद्यांश है, कविता है, आपको इसको अच्छी तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो प्रश्न है, उस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर यहाँ पे ढूंढेंगे। एक बात आपको पद्यांश में, कविता में ध्यान देने की बात होती है कि गद्यांश की तरह, कहानी की तरह लाइन टू लाइन आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको एक कविता जो है पैसेज, इसको रीड करने के बाद इसका जो प्रश्न है इसको अपने तरीक़ा से हमें बनाना पड़ता है। हर एक आंसर है इसी में, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका प्रश्न के अनुसार से आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है अनसीन पैसेज, उसमें भी 5 आपको क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखेंगे, सिर्फ उसका उत्तर ही लिखेंगे। कहाँ पे, अपने सप्लीमेंट्स में सिर्फ उत्तर लिखना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर तक 5 तक कंप्लीट आता है। नेक्स्ट आपका शुरू होता है खंड ख। खंड ख में क्या है, व्याकरण। एक खंड ख है आपका व्याकरण से संबंधित है। तो इसमें नीचे दिए गए प्रत्यय से 2 शब्द बनाना है। तो देखिए किस प्रकार से आप सप्लीमेंट्स में लिखेंगे। खंड ख लिखे, फिर नंबर 3 नीचे दिए गए प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाओ। आपका जो भी है यहाँ पर देख 3 दिया हुआ है, ना, वाला, आई। तो आपने क में ना से आपको 2 शब्द बनाना है। फिर उसके बाद जो है उससे भी 2 शब्द बनाना है। फिर नंबर 3 में आई से फिर 2 शब्द बनाना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें प्रत्यय लगा के 2 शब्द बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आता है उपसर्ग लगा के 2 शब्द बनाओ। तो आप उपसर्ग है, उपसर्ग दिया गया यहाँ पे, उससे आपको फिर 2 शब्द बनाना है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको याद भी होगा। तो आपको प्रत्यय से 2-2 शब्द और उपसर्ग से 2-2 शब्द बनाना, जो शब्द यहाँ पे दिया गया, जो उपसर्ग दिया गया उससे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यह है प्रश्न नंबर आपका 5 है, ये 6 है। 5 में है नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा छांट कर लिखे। आपने पढ़ा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक 5, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर में आपको व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक 3 ही दी हूँ। यही तीनों को चूज करना है, छांट कर लिखना है। और आपको शब्द यहाँ पर लगभग 11 या 12 दिया गया है। तो ये शब्द को रीड करेंगे। अब आप अपनी सप्लीमेंट्स में इसको कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको ये भी एक बार दिखा देती हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, संज्ञा छांट कर लिखो। अब व्यक्तिवाचक आपने लिख दिया, फिर समूहवाचक लिख दिया और द्रव्यवाचक लिख दिया। अब व्यक्तिवाचक में, समूहवाचक में और द्रव्यवाचक अपने तीनों 2-2 लाइन स्किप करके बना लिया। फिर आप रीड करेंगे कि मेला। अब मेला व्यक्तिवाचक में आएगा, समूहवाचक में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। तीनों में से जो भी आएगा वहाँ पर हम उसका जो मेला, जहाँ पर लिखना मेला लिखेंगे। फिर भारत किस में आएगा वो लिख। तो आपको इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो इसलिए मैं आपको लिख के दिखाई हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में क्या है, वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। जो वचन बदलकर, देखिए यहाँ पे है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखे। तो यहाँ बाल्टी में पानी भर गया, इसका वचन भी बदलना है और वाक्य को पूरा लिखना है। सिर्फ अगर आप वचन बदल के लिखते हैं तो आपका मार्क्स कट हो गया। इसलिए यहाँ वाक्य को दोबारा लिखना है। इसको ध्यान से पढ़े तो आपको वचन बदलने के बाद पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य को अपने सप्लीमेंट्स में लिखना है। तो ये भी आपका कितना है, 2 मार्क्स का है और 4 है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7। नंबर 7 में आपका है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए एवं समास के भेद लिखिए। इसको समास से संबंधित है कि समास पदों का विग्रह करना है। दाल भात का क्या होगा और ये कौन सा समास है, मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग ये प्रश्न को अच्छे से करेंगे। तो ये भी आपको देखिए कैसे यहाँ पे डैश दे के 2 पार्ट में लिखना है। तो आप सप्लीमेंट्स में इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है
प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों के स्वर संधि के भेद लिखे। मैंने आपको स्वर संधि के बारे में पढ़ाई थी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो उसके अनुसार से आपको इसके क्या लिखने, सिर्फ उसके भेद लिखने। आपको स्वर जो संधि है इसको संधि विच्छेद न करके सिर्फ आपको इसके भेद लिखने हैं। नेक्स्ट है खाली जगहों को भरो। तो खाली जगहों को भरे में भी आपको सिर्फ जो उत्तर है, सिर्फ उत्तर ही आपको लिखना है। आपके सप्लीमेंट्स में देखिए यहाँ पर क ख ग घ लिख लेंगे, और जो भी है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या डैश होती है, तो कितनी होती है, सिर्फ आपको यहाँ पे 1 वर्ड्स में उत्तर देना। पूरे प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट जाएगा, और फिर उससे हमें मार्क्स में कोई आपका नहीं कि अगर पूरा लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से रीड करेंगे आपको कि क्या कहा जा रहा है। सिर्फ खाली जगहों को भरो कहा गया है, तो सिर्फ आप इसका उत्तर ही लिखना है, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में आता है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करना है आपको। ये आधे आधे मार्क्स का है, 1 मार्क्स का 2 है। तो वर्ण विच्छेद ध्यान से इसको रीड करेंगे, सोचेंगे, और फिर अपने सप्लीमेंट्स में लिखेंगे। तो ये आपका खंड ख कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे खंड ग की तरफ। खंड ग। अब खंड ग में क्या है चलिए जानते हैं। तो खंड ग में है, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। ये भी है, इसमें भी सीन पैसेज है। ये है खंड ग में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है पैसेज, उससे दिया गया है। तो ये भी आपका सीन पैसेज है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पैसेज को रीड करेंगे, और इस पैसेज के अनुसार जो दिया गया है यहाँ पर प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर इसमें ढूंढेंगे और अपने सप्लीमेंट्स में लिखते जाएंगे। फिर नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दो। लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपके, ये सब आपके बसंत पाठ्य पुस्तक और रामकथा से है। तो ये भी 2 मार्क्स का है, इसीलिए ध्यान रखें कि 2 मार्क्स का है। तो कम से कम इसका जो भी मैं नोटबुक में लिखाई हूँ या अपने तरीक़ा से भी लिखते हो, तो कम से कम 2, 3, 4 लाइन होनी ही चाहिए। अगर आप 1 वर्ड्स में या 1 लाइन में उत्तर देते हो तो फिर आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो आपका यह है 10 है, 10 में से 10 पूरा ही देना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको ये सभी प्रश्न को अच्छे से रीड करना है, और सिर्फ उत्तर आपको सप्लीमेंट्स में लिखना है। नेक्स्ट है जिसमें है निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दो। दीर्घ उत्तरीय मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें मैंने 3 दी हूँ, लेकिन आपको कितना है लिखना, कोई 2, सिर्फ आप 2 ही लिखेंगे इसमें से। और ये है 2.5 × 2 मतलब 2.5 मार्क्स का एक है, 5 मार्क्स का 2, तो 2 ही लिखना है। पंचवटी में बनाई गई कुटिया का वर्णन अपने शब्दों में करो। रामकथा में मैंने एक्सप्लेन की थी, जो लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई थी, पर्णकुटी में कैसी थी, कैसा दिखने में था। उसके बाद है एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। और फिर है अंडों के बारे में केशव और श्यामा ने मन में किस तरह के सवाल उठ रहे थे। तो ये आपका 3 है, इसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट खंड घ, जो राइटिंग पोर्शन है। ये 20 मार्क्स के, कितने हैं, 20 मार्क्स के हैं, और इसमें 4 दिए गए हैं। पहला नंबर है अनुच्छेद, फिर है कहानी, संवाद लेखन और चित्र वर्णन। तो मेरे प्रिय अध्यापक या अध्यापिका, आपके जो भी टीचर, प्यारे टीचर है, जो प्रिय टीचर है, अध्यापक है या अध्यापिका है, जो भी है, उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरा है खरगोश और कछुआ की कहानी। खरगोश और कछुआ की कहानी तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, तो उसको अपने तरीक़ा से खरगोश और कछुआ की जो कहानी है आपको लिखना है। फिर है डॉक्टर और रोगी के बीच हुई बातचीत का, जो ये संवाद लेखन है, जो रोगी मतलब जो बीमार व्यक्ति होते हैं, रोगी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो बातचीत होती है,
वो किस प्रकार से हम बात करते हैं उसको संवाद के रूप में लिखना है। और लास्ट है चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन, ये चित्र को ध्यान से देखना है, फिर इसके बारे में सोचना है कि ये कहाँ का दृश्य है, कैसा है, यहाँ पर क्या है, ये सब सोच के आपको अच्छे से कम 6 से 7 लाइन, 6 से 7, 6 to 7 सेंटेंस आपको लिखना है। तो आपका ये है 5 मार्क्स का। तो आपका जो राइटिंग पोर्शन है 4 लिखने हैं और चारों 5-5 मार्क्स का है, टोटल 20 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान से इस पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आप अपनी सप्लीमेंट्स में लिखेंगे। सप्लीमेंट्स कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दी हूँ कि आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक से पेज 7-8 पेज फाड़ के उसको स्टिच करके बना लेंगे। नाम और रोल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है और हर क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से रीड करके और लिखेंगे। और हैंड राइटिंग तो बिल्कुल अच्छी ही होनी चाहिए, ओके। और आप लोग पेन से लिख रहे हो इसलिए ज़्यादा कट मत करना, लिखने से पहले ध्यान से सोचना कि हमें क्या लिखना है। ओके एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। चलो अच्छी राइटिंग में लिखना। ओके बाय, टेक केयर।